कड़कती ठंड की शाम में पति के साथ बिताए गए वो खास पल जो सर्द हवाओं में गर्माहट भर देते हैं, उनके आनंद का कोई मुकाबला नहीं होता। खासकर जब आपकी नई नई शादी हुई हो और आपका पति बेहद हैंडसम और रोमांटिक हो। उन लड़कियों के लिए जो इस अनुभव से गुजरी हैं, वे इसे बखूबी समझ सकती हैं। मेरी शादी नवंबर में हुई थी। मुझे एक बहुत अच्छा परिवार और प्यार करने वाला पति मिला था। मेरी ननद मेरी दोस्त जैसी थी और मुझे 2 जेठानियां भी मिली थीं। मेरे पति बेहद रोमांटिक थे। जब भी मौका मिलता वे मुझे प्यार जताने से नहीं चूकते थे। उनका मानना था कि प्यार और विश्वास से रिश्ते मजबूत होते हैं। मुझे तो इन सब बातों का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझती थी कि एक रोमांटिक पति के साथ जिंदगी में मजा जरूर आता है। जनवरी का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोपहर में सभी ने खाना खाकर आराम करने का सोचा। मैं और मेरे पति भी अपने कमरे में चले गए। थोड़ी बहुत बातें हो रही थीं और ठंड में बातें कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं, यह कहना मुश्किल है। हमारे बीच भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जैसे ही कुछ खास होने वाला था, तभी मम्मी जी ने जोर से आवाज दी। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर चली गई। मम्मी जी ने कहा कि बर्तन वैसे ही पड़े हैं, ये शुभ नहीं है। जाओ आराम करो, आगे से ध्यान देना, मैं साफ कर देती हूँ। मैंने कहा, मम्मी आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। लेकिन मन में सोच रही थी कि इतने अच्छे मूड में मम्मी जी ने बुला लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मम्मी जी मुझे हर छोटी बात पर टोकने लगीं। उनका सबसे बड़ा गुस्सा इस बात पर होता कि मैं काम करने में देर क्यों कर रही हूँ, जबकि मैं हर काम अपने तरीके से करती थी। धीरे धीरे यह शिकायतें जेठानी जी तक भी पहुंचने लगीं। एक दिन जब सबको ऑफिस जाना था, न जाने कैसे नाश्ता और लंच समय पर तैयार नहीं हो पाया। मम्मी जी ने हमें दोनों को डांट पिलाई। शाम को जब पति घर आए तो मैंने यह बात उनसे बताई। उन्होंने भी मुझे ही समझाया कि ऑफिस के समय का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह इधर उधर नहीं हो सकता। धीरे धीरे हमारे रूटीन में बदलाव आ गया। जो काम पहले 8 बजे तक हो जाता था, अब 11 बजे तक खींचने लगा था। मम्मी जी का गुस्सा मुझ पर और जेठानी पर उतरता कि हमने घर का सारा रूटीन बदल दिया। 11 बजे खाना खाकर सोते सोते 1 बज जाता और सुबह उठने में मुश्किल होती। फिर नाश्ता बनाने में भी देरी हो जाती। हम दोनों देवरानी जेठानी जल्दी जल्दी बिना ज्यादा मेहनत का खाना बना देती। इसका असर पतिदेव और बड़े भैया पर भी दिखने लगा। लेकिन गलती कहाँ हो रही थी, ये समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे घर की शांति भी भंग होने लगी। जो आदमी शादी के समय इतना प्यार करता था, अब हर बात पर चिढ़ने लगा था। फिर एक दिन सास ने हम दोनों से कहा कि अपना फोन हमें दे दो। हमें गुस्सा आया। मैं तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जेठानी जी ने कहा, मम्मी घर को घर रहने दीजिए, इसे जेल मत बनाइए। लेकिन उन्होंने एक न सुनी और फोन ले लिया। अब से फोन सिर्फ दोपहर 1 बजे से रात को 7 बजे तक मिलेगा। हमें सासू माँ का यह रवैया बुरा लगा। 2 दिन बाद रक्षाबंधन था। मैंने अपनी माँ और पापा से सारी बातें बताईं जब मैं अपने भाई को राखी बांधने गई थी। मेरी माँ और भाई ने इसे लेकर गुस्सा जताया और बोले, अभी बात करते हैं, किसी को पर्सनल चीज छीनने का क्या हक है। पापा ने भाई को समझाया और बोले, तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि उसकी सास से ऐसे बात करो। फिर पापा मुझे कोने में ले गए और बोले, बेटा तुम्हारी सास उम्र में बड़ी है, एक बार उनकी बात मानकर देखो, शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। मैं घर लौटी और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना शुरू किया। समय पर सबको खाना दिया और घर के सारे काम भी निपटा दिए। लगभग 1 महीने बाद मुझे और मेरी जेठानी को यह समझ आया कि हमारा काम धीमा क्यों हो रहा था। जो काम पहले 8 बजे हो जाता था, अब 11 बजे क्यों खींच रहा था। इसकी वजह थी मोबाइल और खासकर शॉर्ट वीडियो। छोटी छोटी शॉर्ट्स जो एक के बाद एक देखने में समय का पता ही नहीं चलता। जब से हमने शॉर्ट वीडियो देखना बंद किया, हमारा ध्यान दूसरी चीजों पर ज्यादा टिकने लगा। कोई भी काम जल्दी और अच्छे से होने लगा। सबसे बड़ी बात, पहले हम 2 बजे तक सारे काम निपटाते थे, अब 12 बजे तक फ्री हो जाते हैं। हमें इस बात को समझने में समय लगा, लेकिन अब 1 साल हो गया है। अब सुबह उठकर फोन न देखना हमारी आदत बन गई है।
शायद मेरे पापा ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी सादगी से कहा था कि सासू माँ की बात मानकर देखो। हमारे घर में होने वाली छोटी मोटी नोक झोंक खत्म हो गई है। अब सोचिए ये शॉर्ट्स कितनी खतरनाक चीज हैं। मेरा जो हाल था वही हाल आज के कई लोगों का है। शॉर्ट वीडियो और रील्स के चक्कर में जो काम 10 मिनट का था वह 2 घंटे में पूरा होता है। यदि आपको भी लगता है कि समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और आप कुछ खास नहीं कर पाते, तो सिर्फ 1 महीने के लिए रील्स देखना बंद कर दीजिए। यह एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे हमारे दिमाग और समय को खा रहा है।